हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेक्चर। आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, ये आपकी ओर से या फिर आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एंड बहुत ज्यादा क्रुशियल सेशन जो है आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो है आपको बहुत ही अच्छे से, जो कि करंट में जो एमसीक्यू चालू है, जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हो रहा है, वो सब भी चीजें जो है आपको हम भेज देंगे। ठीक है, ऑल दिस इज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा तैसे जैसे आपको जो है आपके नोट्स भी बनाने हैं, बिकॉज नोट्स मेकिंग जो है आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड क्रुशियल एस्पेक्ट है जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। बिकॉज करंट अफेयर्स में क्या होता है ना, करंट अफेयर्स में डेली रिवीजन एंड नोट्स मेकिंग इज वन ऑफ द वेरी क्रुशियल एरियाज। ठीक है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, विच अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन अवर जर्नी। पहला सवाल जो है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, आपको उसके बारे में सोचना है एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन, यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में। पृथ्वी विज्ञान, सवाल किसके बारे में है? देखो सवाल किसके बारे में बोल रहे हैं आपको, सवाल जो है आपका पृथ्वी विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, कि जो पृथ्वी विज्ञान है स्कीम, जो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, उसके बारे में पूछ रहा है, जो कि अभी रिसेंटली क्या है, न्यूज में भी है। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग अगर आपको सवाल आता है तो पूछा कि क्या प्राइमरली फोकस ऑन व्हाट, तो प्राइमरली किसके ऊपर जो है इसका फोकस है। ठीक है, ये पूछा है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा 2 मिनट की सोचो इसके बारे में एंड देन आंसर आपको लगता है वो मार्क करो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। यस, तो बहुत सारे बच्चों ने अभी अपना जो आंसर होगा आपका वो आंसर सही से मान लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने। देखो तो जब पृथ्वी का बात आती है, पृथ्वी विज्ञान के बारे में बात आती है, फिर बात चलती है। ठीक है, तो रिमेम्बर इट्स समथिंग रिगार्ड, पृथ्वी मतलब क्या होता है आपका, अर्थ है। पृथ्वी का मतलब भी क्या होता है आपका, अर्थ। तो यहाँ पे किसके बारे में बातचीत चल रही है? इट्स अ टॉकिंग रिगार्डिंग विद द अर्थ ऑब्जर्वेशन। किसके बारे में बातचीत चल रहा है सारा? अब जो है सारे डिस्कशन किसके बारे में हो रहे हैं? जो अर्थ ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में हम ये सारे डिस्कशन जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नाउ यू नीड टू बी थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, किसके रिगार्डिंग हम इतने सारे डिस्कशन जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर पूरा स्कीम लिख लेते हैं आपको। देखो जिनको भी अभी पता नहीं था, पहली बार जो है उन लोगों ने सुना था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना थोड़ा सा डिटेल में इस तरह के बारे में पढ़ लें। ठीक है, देखो, ओके, टू enhance the understanding of the earth, to enhance the understanding of the earth, the Union Cabinet has approved a Prithvi Vigyan scheme. Union Cabinet has approved the Prithvi Vigyan scheme in order to enhance the understanding of the earth, in order to enhance the understanding of the earth. ठीक है, कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ठीक है, now what is this पृथ्वी विज्ञान स्कीम and what is the this scheme पृथ्वी is all about? ठीक है, किसके बारे में पर्टिकुलर स्कीम है? तो रिमेंबर दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पर्टिकुलर इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है सर, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है, तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस का इनिशिएटिव है और जो कि फोकस करता है किसके ऊपर? टू एनहांस, टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स विटल साइंस। ठीक है, इट फोकस ऑन टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ एंड टू इट्स विटल साइंस। ठीक है, अब इसको ना अलोकेशन देखो कितना है। The total allocation for this scheme is a 4,797 crore। कितना है इसके ऊपर allocation टोटल? 4,797 crore for the period of, for the period of 2021 to 2026। ये जो पीरियड है इसके ऊपर ये हम बातचीत कर रहे हैं। Okay. This also aims to significantly enhance the research, modeling, ठीक है, and various like crucial areas like आप वेदर पकड़ लो, क्लाइमेट पकड़ लो, ओशन पकड़ लो, इवन पोलर रीजन पकड़ लो,
इन सब के ऊपर भी क्या करना है, रिसर्च करना है, इन्हांस करना है अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में। इसलिए जो है पर्टिकुलरली पृथ्वी स्कीम जो है लॉन्च की गई है, विच इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वेरी मच क्रूशियल फॉर यू। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में एंड देन ट्राई टू मास्टर। थोड़ा इसके बारे में आपको लिखना है, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाओ, ताकि बाद में जाकर जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाएगी ना। यस, यहाँ पर मैंने जो पृथ्वी स्कीम है उसकी भी जो कुछ सब कैटेगरीज है या फिर उसके अंतर्गत भी जो कुछ सब स्कीम चल रही है उनके बारे में आपको मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो आपको जो इसके बारे में इतना जो पढ़ लो, इवन तो क्वेश्चन इज नॉट ये सब स्कीम के बारे में अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो वो लोग ये भी पूछ लेंगे ना कि कौन सी 5 सब स्कीम है, एक 5 एग्जिस्टिंग सब स्कीम कौन कौन सी, ये भी अगर उन लोगों ने पूछ लिया, ठीक है, तो वो भी शायद आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो पहला कौन सा है इसमें, एट वेरी फर्स्ट कौन सा होगा, ये एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम, मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस, इसका नाम क्या है आपका एक्रोस, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम है। सेकंड अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है, सेकंड सेकंड बारे में किसके बारे में है, ओशन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसर्च रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे ओ स्मार्ट, ऐसे थर्ड इंपॉर्टेंट सबकी, थर्ड कौन सी इसके अंतर्गत चल रही है, पोलर साइंस एंड साइक्रोस्फीयर रिसर्च, दैट इज थर्ड। फोर्थ कौन सा आपका, फोर्थ इज सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस, एंड फिफ्थ कौन सा आपका, रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, रीच आउट, ये आपका 5 है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में टोटल 5 इसके क्या आपके है, 5 जो आपके सब स्कीम है, और ऑल दिस 5 सब स्कीम्स आर वेरी मच क्रूशियल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, नाउ दैट इज वेरी मच क्रूशियल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस, तो अगेन मैं चाहता हूँ, दिस अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचो एंड ट्राई करो करेक्ट आंसर मान करने के लिए। यस, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लिए, आपके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग विद दिस थिंग। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है, ठीक है, एक्रोनल मेटल पार्टनर, ठीक है, एसिडल, ठीक है, एसिडल, ठीक है, मेटल पार्टनर्स with which IIT, with which IIT to build Asia's first hyperloop facility, एशियाज फर्स्ट हाइपरलूप फैसिलिटी बिल्ड करने के लिए कौन सा आईआईटी जो है वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है। ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज टू बी करेक्ट आंसर, इट इज नथिंग बट योर आईआईटी मद्रास। यहाँ पे कौन पार्टनरशिप में काम कर रहा है, आईआईटी मद्रास जो है इसमें पार्टनरशिप में काम कर रहा है। which is Asia's first hyperloop facility, ये particularly है कौन सी, आईआईटी मद्रास में। ठीक है, Now, अब इसमें ना थोड़ा सा देखो डिटेल में करते हैं, ये डिटेल में क्या करेंगे देखो, जो आर्सिलोर मेटल पार्टनर है, आर्सिलोर मेटल पार्टनर, इनका नाम क्या है आपका, आईआईटी मद्रास, जिनका नाम है आईआईटी मद्रास। ठीक है, they focus to build they focus to build the Asia's first hyperloop facility, they focus to build the Asia's first hyperloop facility। ठीक है, नाउ अब ये क्या है, पर्टिकुलरली दिस इज पर्टिकुलरली द इंजीनियरिंग रिसोर्सेज being developed to construct Asia's first hyperloop testing facility at IIT Madras in Chennai in India। Okay? Government is encouraging the development of domestic hyperloop technology। Government is encouraging, government इसको encourage कर रहा है, the development of domestic
हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का, ठीक है, थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन academic and industry, academic and industry, with Ministry of Railway having made initial funding of 8.34 crore to IIT Madras, which is again very much important. देखो ना, रेलवे मिनिस्ट्री भी इसको क्या कर रही है, फंडिंग कर रही है, एक हाइपरलूप फैसिलिटी डेवलप हो रहा है। एंड अगर ये हम कर लेते हैं तो एशिया का पहला फर्स्ट हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाएगी। हाँ, अब इसमें ना एक चीज याद रख लो आप लोग कि भाई इससे क्या हो जाएगा, फिर ये भी डेवलप हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो स्पीड है, ट्रैवल स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड टाइम है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट, यस, वेरी इजी क्वेश्चन बट अगेन आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सोचो ना, आपकी तरफ से ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। अब आपकी तरफ से जो भी आपको लगता है या फिर जिस भी चीज के बारे में आपको लगता है, आप ट्राई कीजिए आंसर करने का। ठीक है, आप ट्राई कीजिए आंसर करने का, जो भी आपको लगता है। ठीक है, मार्क करो आप। ठीक है, जो भी आपको होगा। ओके, देखो सवाल क्या बोल रहे हैं, देखो, इंडिया विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सेस, इंडिया विल बी सेल्फ सफिशिएंट इन द पल्सेस बाय विच, बाय कौन से साल तक, तो कौन सा वो साल है जब तक इंडिया क्या बन जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा किसमें, पल्सेस। ठीक है, रिमेंबर व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, इंडिया कब तक बन जाएगा, आपको क्या लगता है? द करेक्ट ईयर इज 2027। कौन सा करेक्ट ईयर है, 2027 क्या है करेक्ट ईयर है, तब इंडिया क्या बन जाएगा, इंडिया विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द pulses। Okay, India will become a self-sufficient in the pulses by the year 2027। ठीक है, that is a very much important। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ आप याद कर लें। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन पल्सेस बाय द बाय द दिसंबर 2027। 2027 तक हमारा प्लान है कि हम पल्सेस के मामले में जो क्या बने, सेल्फ सफिशिएंट बने। अब ना ये बात समझो, पल्सेस आर वेरी मच क्रुशियल। तो अगर क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो उसमें क्या है ना, पल्सेस एक बहुत ही अच्छा क्रॉप है जो क्लाइमेट के अनुसार ही आपका चलता है। ठीक है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिमिलरली जो आपके यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने क्या बोला है आफ्टर लॉन्चिंग का पोर्टफोलियो, उन्होंने बोला है जो two cooperatives within NAFID, okay, and NCCF can buy the tool dal from a registered farmers. Okay, this move comes at a time when domestic production of tur is 3.4 million tons in a year 2023-24। ठीक है, domestic production of tur is 3.4 million tons in a year 2023-24। Due to fall in the acreage to lower than its record output, that is 4.8 million tons in 2016-17। That you need to be remember। ठीक है, तो जो तूर का प्रोडक्शन भी है, वो तूर का प्रोडक्शन भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है, तो वो भी आपको क्या करना है, याद रखना है, विच इज अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, नीड टू बी remember। यस, दिस इज अगेन नेक्स्ट थिंग, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो सोचो इसके बारे में फिर थोड़ा आप समझो इसके बारे में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रुशियल थिंग।
ओके, ठीक है। चलो, आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सोच के समझ के पढ़ के इसका आंसर किया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उसको वापस से एक बार पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? एक वियतनाम बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, उनका नाम क्या है? विनफास्ट। विनफास्ट, ठीक है। वियतनाम बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, इनका नाम क्या है आपका? विनफास्ट, ठीक है। ये क्या करती है? दे फोकस ऑन टू बिल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी। क्या किसके ऊपर फोकस करेंगे वो लोग? जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी है उसको बिल्ड करने में, उसको प्रमोट करने में वो क्या करती है? कॉन्सेंट्रेट करती है, वो वहां पर बिल्ड करती है। ठीक है, दे मैन्युफैक्चर विद फास्ट टू बिल्ड, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, दे फोकस टू बिल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी। तो ये कौन से स्टेट में वो लोग कर रहे हैं इनमें से? तो अगर आप लोगों ने व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? Remember the correct answer for this particular question is the option number B, that is तमिलनाडु। ये लोग कहाँ पे बिल्ड करने का बोल रहे हैं? ये लोग तमिलनाडु में ये चीज बिल्ड करने का ये लोग बोल रहे हैं, है which is again very much important, so very much important। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं। देखो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। विनफास्ट इज फोकस टू बिल्ड, विनफास्ट फोकस टू बिल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैसिलिटी इन तमिलनाडु इंडिया, तमिलनाडु इंडिया में। ठीक है, विच इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? टोटल इन्वेस्टमेंट है $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इसका पर्टिकुलर फोकल। ठीक है, नाउ वियतनाम इज अ बेस, ठीक है, वियतनाम बेस electrical vehicle manufacturer, that is a VinFast, and the Tamil Nadu state government announced a partnership. They have to sign a MOU with each other so that they can build, they can invest. Okay, VinFast and state government will work towards a total investment of $2 billion, US $2 billion, with intended commitment to 500 million US dollar for the first phase of the project spanning the 5 years. The first phase of the project spanning for the 5 years. This is again a very much important and very much crucial to us. ठीक है? Now, that's it. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए। यस, थोड़ा सोचो। यस, अगेन ये जो पर्टिकुलर सवाल है, अगर आप सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ोगे, सवाल क्या है? सवाल क्या बोल रहा है कि इसरो यूज, ठीक है, इसरो हैव यूज, कौन सा लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया है इसरो द्वारा, ठीक है, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली लॉन्च इट्स सोलर मिशन, दैट इज आदित्य L1। ये तो ये थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का सवाल है, मतलब प्रीवियस मंथ का सवाल है, लेकिन अगेन इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है बिकॉज ये अगेन एंड अगेन न्यूज में रहता है। ठीक है, एट वेरी फर्स्ट में ये क्या है वो समझते हैं। देखो, जो सन है, वी वांट टू स्टडी द सन, सन को हमें स्टडी करना है। हम्म? इसलिए हमने अर्थ से एक मिशन भेजा है, उसका नाम है आदित्य L1। तो इसमें जो L1 है, दिस L1 जैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें वन नाम है, L1 इज वन ऑफ देम। ये L1 क्या होता है? L1 इज नथिंग बट अ लैग्रांज पॉइंट। L1 का नाम क्या है आपका? L1 इज नथिंग बट अ लैग्रांज पॉइंट। ये L1 दैट इज लैग्रांज पॉइंट लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ ये? पर्टिकुलरली सितंबर 2023। कब लॉन्च हुआ ये? सितंबर 2023। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो ये जो रॉकेट है, मतलब ये जो रॉकेट होता है जिसके अंतर्गत ये लॉन्च होता है, लॉन्चिंग व्हीकल मतलब क्या होता है? रॉकेट ही होता है। ठीक है, दीज आर दिस लॉन्चिंग व्हीकल। तो एक्चुअल सैटेलाइट तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो एक्चुअली है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो जैसे लॉन्चिंग पैड होता है इसका, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ PSLV हमारे पास है। ठीक है, देन हमारे पास GSLV है, देन SSLV है।
जीएसएलवी जो है इसी का और एक आपका अगर नाम पकड़ोगे जीएसएलवी का, तो इसे हम लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री ऐसे बोलते हैं, LMV3। ठीक है, जीएसएलवी का जो नाम क्या है आपका, लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पीएसएलवी? पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है आपका? पीएसएलवी का फुल फॉर्म है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज द पीएसएलवी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एसएसएलवी? एसएलवी का फुल फॉर्म क्या है आपका? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस इज अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन दिस इज अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द जीएसएलवी? जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो दीज आर द नेम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, जो आदित्य एल1 लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसरो का आदित्य एल1 जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, उस आदित्य एल1 जो लॉन्च हुआ है, तो वो कहाँ से हुआ है आदित्य एल1? ठीक है, तो उसके लिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है? तो उसके लॉन्चिंग के लिए जो PSLV C57 है, इसका इस्तेमाल जो है किया गया है। PSLV C57, इसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया लॉन्चिंग व्हीकल का? जो PSLV C57 है, उस लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नाउ अब इसमें अगर देखोगे तो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए पूरा डिटेल में लिखा है, पूरा डिटेल में, ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो अगर इस टॉपिक से कोई सवाल आपको पूछना है तो। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी to study the sun is Aditya L1 reached its orbit point at the Lagrange point, it's L1. Okay, ISRO successfully performed the first mission to place a spacecraft in a hollow orbit around the L1 point. ठीक है, उसके लिए इसरो ने कौन सा इस्तेमाल किया था लॉन्चिंग व्हीकल? PSLV C57 को इस्तेमाल किया था। ठीक है, विच हैज बीन लॉन्च, कहाँ से लॉन्च हुआ था ये? तो श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है, वहां से जो ये लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये पर्टिकुलर क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। ठीक है, this Aditya L1 is a specifically a satellite, the L1 satellite, which is dedicated to comprehensive study of a sun. इसलिए डेडिकेटेड है ये आदित्य एल वन सैटेलाइट, ये डेडिकेटेड है पे टू स्टडी द कॉम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। सन का एक आराम, सन का एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करने के लिए ये आदित्य एल वन सैटेलाइट को बनाया गया था। ठीक है, नाउ दिस आदित्य, देखिए इन संस्कृत मींस अ सन। ठीक है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप डिस्टेंस भी देखोगे ना, डिस्टेंस, तो जो आदित्य L1 है आपका, दैट आदित्य L1 विल स्टे अप्रॉक्स 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये कितना? 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ठीक है, आपका ये जो सैटेलाइट है दैट इज आदित्य L1 सैटेलाइट है। ठीक है, ये आदित्य L1 जो है आपका वो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ। कितना है? 1.5 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर अवे है फ्रॉम अर्थ से ये पर्टिकुलर पॉइंट है, L1 पॉइंट है। ठीक है, नाउ आई होप कि आप लोगों ने अभी जो है डिटेल में ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो सारी डिटेल्स में आपने पढ़ी है। ठीक है, नाउ चलो लेट्स मी वन एक क्वेश्चन फॉर यू, लेट मी ऐड क्वेश्चन फॉर यू। यस, अभी ही मैंने आपको स्पेसिफिकली बनाया है इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ द L1 फ्रॉम द अर्थ? थोड़ा सोचो, अभी जस्ट वी डिस्कस 1 मिनट पहले हमने डिस्कस किया। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ द टेलो सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ? तो अर्थ के कितना डिस्टेंस है उसका? तो टोटल 1.5 मिलियन किलोमीटर क्या उसका डिस्टेंस है। ओके, नाउ दिस आई हैव मेंशन हियर एज वेल। नेक्स्ट, थोड़ा सोचो आप लोग, थोड़ा सोचो आप लोग इसके बारे में। देखो सवाल क्या है ना, थोड़ा सवाल के बारे में पहले सोचते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि Adidas to set up a first Asia
JCC आउटसाइड द चाइना। ठीक है, क्या सवाल बोल रहे हैं कि adidas जो है, the Adidas has set up its first Asia's JCC outside the China, चाइना के बाहर। ठीक है, वो कौन से स्टेट में उसका सेटअप है, कहाँ पर है, जो उस स्टेट में, कौन सा वो स्टेट है जहाँ पर देखो एशिया फर्स्ट जीसीसी आउटसाइड चाइना सेट किया गया है। ठीक है, यस, सोचो इसके बारे में। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? रिमेंबर योर करेक्ट आंसर इज द तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। Okay. Adidas to set up the first Asian DCC outside China. In which state? So remember what is the correct answer? Tamil Nadu is the correct answer. कहाँ सेटअप है? Tamil Nadu is the correct answer है आपका। Okay. Now इसमें I have some important points for you. Okay, that Adidas is gearing up to set up the first gearing up to set up its first and only global capacity center. ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी, जीसीसी इन एशिया। ठीक है, इन एशिया आउटसाइड द चाइना। और आउटसाइड चाइना कहाँ पे सेटअप कर रहे हो लोग? चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, Adidas AG is a German athlete apparel and footwear corporation which headquarters is located in Germany. हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? जर्मनी में है। Who is the CEO? ठीक है, Gulden is the, ठीक है, Beatron Gulden is the CEO of this particular authority. That is again a very much important for you as well. Let me introduce next question for you. यस, थोड़ा सा आई बिलीव इट के स्टेटमेंट में सवाल है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सोचो एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। हैप्पी आप लोगों ने जो है आपका सही आंसर जो है मार्क किया होगा। ठीक है, देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट वीर गाथा, प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, देखो क्या सवाल है, वीर गाथा के, प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट वीर गाथा इसके रिगार्डिंग जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो दिस इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट। The first statement is very much correct. ठीक है, now what is the second statement? Second statement क्या है? It aims to decimate, the aim to decimate the details of bravery of a gallantry award among the students. The aim to decimate the details of the bravery, this of the bravery of the gallantry awardees among the students. ये आपको सबको पता होगा कि यही उसका मेन मोटिव होता है कि जो स्टूडेंट्स है उनमें जिस भी स्टूडेंट ने ब्रेवरी के लिए काम किया होगा या फिर जिस भी स्टूडेंट ब्रेव होगा, स्ट्रांग होगा, फिर उसको जो है पर्टिकुलरली अवार्ड जो है मिलता है। तो दैट्स व्हाई योर सेकंड स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यस, सो व्हाट इज द करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट जो मेंशन आपके यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट क्या आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं बस एक चीज यहाँ से आपको चाहता हूँ, वो लोग ना बहुत बार क्या करेंगे, जो आपको कंफ्यूज करेंगे बिटवीन द मिनिस्टर्स, बहुत बार ऐसा होगा
वो लोग क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि तब ना आपको आपके तौर के ऊपर मतलब आपसे ही एक हमेशा दिमाग रखना पड़ेगा वहां पर कि वो मिनिस्ट्री में कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आपका, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको ना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से रखना, ठीक है। तो इसके ऊपर वो लोग सवाल आएंगे आपको ऊपर, इसके ऊपर सवाल आएंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर जो है आपको सवाल आएंगे। अगर वो स्टेटमेंट आपको कुछ गलत स्टेटमेंट देते हैं या फिर कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो इसी के रिगार्डिंग पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट देंगे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। तो इसी के ऊपर जो है आपको सवाल वो आएंगे, ठीक है। नाउ इट वाज द इंस्टीट्यूटेड, इट वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर द गैलेंटरली अवार्ड पोर्टल 2021, ठीक है। एम क्या है, तो एम वही है, एम के पास भी वही एम होता है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या करना है, अगर उन्होंने कोई ब्रेवरी दिखाई है तो ब्रेवरी के लिए उनको अवार्ड करना है, उनको सम्मानित करना है, ठीक है। नाउ द प्रोजेक्ट वीर गाथा deepen the noble aim by providing a platform to the school students, by providing a platform to the school students to do creative projects or activities, which is based on a calendarly award winner, based on a calendarly award winners. Okay, that is again a very much crucial and very much important activities. Now again same thing है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपके लिए, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप एक बार स्टेटमेंट बेस्ड ट्राई टू आंसर आपकी तरफ से पहले, then I will explain. यस, चलो, आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है तो आप टेंशन मत ले लो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने ही वाला हूँ, ठीक है। देखो सवाल क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, सवाल है कि जो रेजू वेब टेक्नोलॉजी है उसका रिगार्डिंग है। तो पहला सवाल है, इट इज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, ठीक है। इट इज डेवलप्ड बाय द CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन्होंने द्वारा ही डेवलप किया गया है। तो अगर ये रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखो, इट इज यूज इन अ कंस्ट्रक्टिंग द हाई अल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड, high altitude bituminous road at low temperature condition, at low temperature condition. This is also very much true. because जब टेक्नोलॉजी आती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज द अपग्रेडेशन, तो उसने कुछ ना कुछ तो क्या किया होगा, अपग्रेड करके ही आएगा, ठीक है। जब प्रीवियस इसमें नहीं होगा, उसी को जो है अपग्रेड करके जो है नई टेक्नोलॉजी हमेशा आपके सामने आती है, okay. So the second statement is also correct. So if you look at this particular technology, okay, for that particular technology both the statement जो आपको mention है आपको, दोनों के दोनों statement आपके क्या correct ही है, so what is the correct answer, option number C is the correct option answer, okay. Now इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन भी करके रख दिया आपको, ठीक है, कि जो BRO है बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, the BRO as border road organization. That organization has utilized a road construction technology. What has utilized the
रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी है। और वो टेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस है? टेक्नोलॉजी इज बेस्ड टू बिल्ड हाई अल्टीट्यूड autonomous रोड सेक्शन, एट द सेला टनल, एट द सेला टनल, ठीक है, एंड रोड नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश, स्पेसिफिकली इंडिया चाइना जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश वहां पे रोड नियर कहाँ पे बातचीत करें हम बिल्ड करने का, जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है गोल्डन रोड का, वहां पर जो है पर्टिकुलर इसको डेवलप करने का बिल्ड करने का हम जो वहां पर फोकस कर रहे हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। Okay? Then it is developed by India's oldest and premier road research organization, that is Central Road Research Institute के द्वारा इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। Okay? Then it is beneficial in constructing the high altitude autonomous road, okay, at low and sub-zero temperature condition, at low and sub-zero temperature in at low and sub-zero temperature condition. Okay, this technology brings down the production, and this technology brings down the production and rolling temperature, okay, of a bituminous mixes by 30 degrees Celsius to 400 degree Celsius with a negligible heat loss in bituminous mix during a transit, okay, despite a long haulage time and amidst snowfall. Okay, that will need to be a framework। आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, याद रखनी है, which is very much important for you। ठीक है, now next, yes, थोड़ा सोचो इसके बारे में, again very much important। yes, again सवाल बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। देखो सवाल पढ़ो आराम से। सवाल देखो क्या है, which of the following has a ink, which of the following has a in a MOU, as a in a MOU, as a memorandum of understanding, ठीक है, with ISRO, किसके साथ, ISRO के साथ किसका MOU साइन हुआ है, फॉर व्हाट, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिए, ठीक है। which of the following organizations signed a MOU with ISRO for National Remote Sensing Center to develop and report a green cover index, develop and report a green cover index for extensive network of Indian national highways, of extensive network of Indian national highways, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल हाईवेज के ऊपर एक टेक्निक क्या करनी है, बिल्ड करनी है, डेवलप करनी है, ठीक है ना। अब ये जो टेक्निक है जो बिल्ड होने वाली है वो कहाँ पे बिल्ड होने वाली है, तो देखो दिस इज व्हाट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जो NHAI है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI है, ठीक है। दैट NHAI हैज वेरी मच इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन दिस पर्टिकुलर, जो इंडियन, जो हम बोल रहे हैं ग्रीन कवर इंडेक्स का, ओके, वो कौन है, NHAI ही है, ठीक है। यहाँ पर इफ आई हैव सम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पर, ठीक है, जो NHAI है, it has signed a MOU with the ISRO for National Remote Sensing Center, इसलिए to develop and report a green cover index for extensive network of Indian national highways, for the extensive network of the Indian national highways, ठीक है। NHI, ISRO, they collaborate a satellite center data, okay, will take a 3 years to map, 3 years to map the entire highway network. It takes a 3 years to map the entire highway network, promoting environmental awareness and sustainable development. Okay. Now this is very important thing.
दैट वी नीड टू बी रेफर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन चीजों को याद रखना। नेक्स्ट, ओके देखो सवाल क्या है, सवाल किसके बारे में बोल रहे हैं आपको। So which company has signed a MOU? Which company has signed an MOU? Okay. कौन सा कंपनी है जिसने MOU साइन किया है? MOU has been signed with रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड कौन सा एक कंपनी है जिन्होंने एक MOU साइन किया है? एक कंपनी जिन्होंने क्या साइन किया है? एक MOU साइन किया है विद रेल विकास निगम लिमिटेड। इसलिए to extend a financial support to extend a financial support up to 35,000 crore, to extend a financial support up to 35,000 crore for a infrastructure project, for an infrastructure project over next 5 years, over the next 5 years। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करना है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो उसके लिए एमओयू साइन किया गया है किस कंपनी द्वारा, किसके साथ? रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आरईसी लिमिटेड, who has signed, REC Limited has signed this particular MOU। ठीक है, नाउ इसके लिए जस्ट ये REC लिमिटेड एक क्या है आपके, एक महारत्ना सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। REC लिमिटेड क्या है? महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये पर्टिकुलर काम करती है। जो संस्था है दैट इज REC लिमिटेड, ये किसके अंतर्गत काम करती है आपकी? ये काम करते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ पावर के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, एंड दे हैव एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 35,000 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स। ये बस याद रख लेना कि REC लिमिटेड जो है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द एग्रीमेंट encompasses a wide spectrum of a project including the multimodal logistic hubs, rail infrastructure, road development, port facility, metro project। ठीक है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब ये जो REC लिमिटेड है ये क्या है? इस REC लिमिटेड एस्टैब्लिश इन 1969। कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इज ए महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस that operate under the Ministry of Power, which will operate under the Ministry of Powers। ठीक है, yes, so that you need to be remember because this is very crucial and very important thing for you as well। एक क्वेश्चन आपके लिए, yes, take the time इसके बारे में सोचो। ये भी सवाल है, इसके बारे में सोचना है आपको एंड उसके बाद मार्क करना है। पहले सोचो फिर मार्क करो। थोड़ा सोचो सवाल के बारे में फिर मार्क करना। देखो सवाल क्या है, which state government has distributed a loan of total value 6,55,684 crore, 6,55,684 करोड़। ठीक है, कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इतना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है इन लास्ट 6.5 years? इन लास्ट 6.5 years किसके लिए? टू बूस्ट MSME सेक्टर इन दैट स्टेट। जस्ट इन ऑर्डर टू बूस्ट द MSME सेक्टर, उस गवर्नमेंट ने टोटल लोन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितने किए हैं? 6,55,684 करोड़ के ही लोन क्या किए हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू बिलीव कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा ये? रिमेंबर दिस इज टू बी डन
बाय द यूपी गवर्नमेंट। किसने किया ये? यूपी गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलरली क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। अगर मैं इसके बारे में बोलूं तो यूपी गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ लोन्स of totaling 6,55,684 crore. Okay, this sector has provided employment to 2.5 crore youth. कितनी उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है? 2.5 करोड़ यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, द सेक्टर हैज प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट टू 2.5 करोड़ यूथ during this period. ठीक है, गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग loans to aspiring entrepreneurs every year with amount exceeding the target of each time. The MSME sector, which was lying neglected during the previous government, got a fresh lease of life when UT returned to power in 2017. उनका एक प्रोग्राम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, देन मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, एंड देन विश्वकर्मा श्रम अ, सम्मान योजना। ठीक है, तो ये सारी जो योजना है उनके, तो उनके अंतर्गत टोटल इतना जो है एमएसएमई को उनके द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया है, विच इज वेरी ग्रेट फॉर उनका सारा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इसके बारे में भी आई बिलीव इट कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। यस, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर? अभी ना बहुत न्यूज में आया था, ये बहुत न्यूज में चल रहा था। ठीक है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए तो इसके बारे में। हम्म? देखो पहले तो सवाल क्या है, सवाल पहले समझते हैं, सवाल को पहले समझना बहुत जरूरी होता है। सवाल क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज will host will host International Kite Festival 2024? Okay, कौन सा? तो बहुत लोग कि काइट फेस्टिवल के बारे में बातचीत चल रही है, तो अहमदाबाद होगा या फिर कोई और होगा, लेकिन रिमेंबर इट इज नॉट अहमदाबाद। अहमदाबाद सही आंसर नहीं है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फिर करेक्ट आंसर है आपका अयोध्या। यस, अब बहुत लोगों को शौक लगा होगा, लेकिन हाँ करेक्ट आंसर क्या है आपका? अयोध्या इज द करेक्ट आंसर।